दोस्तों एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद 43 मीटर ऊंचा विशाल गेट है। यह आज़ाद भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हो गए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित लगभग 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर लिखे हुए हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह इंडिया गेट काफी खूबसूरत है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध स्मारक पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां परेड निकाली जाती है। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं द्वारा परेड निकाली जाती है और साथ ही देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। तो मैं इंडिया गेट पे हूँ और एक जो चर्चित चीज़ है इंडिया गेट की कि इस पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी के नाम शामिल हैं। तो चलिए कुछ नाम दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 1918 तक चला और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई। यह प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा हुआ और 12 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। आज जहां पर इंडिया गेट मौजूद है, पहले वहां से रेलवे लाइन गुजरा करती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस समय आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। बाद में इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। जब साल 1924 में यह मार्ग शुरू हुआ तब इस इंडिया गेट का निर्माण कार्य भी शुरू हो सका। इंडिया गेट को एडमिरल लुटियन ने डिजाइन किया था जो तब दिल्ली के मुख्य आर्किटेक्ट थे। उन्हें उस समय युद्ध स्मारक का एक प्रमुख डिजाइनर भी माना जाता था। साल 1931 में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इंडिया गेट का निर्माण करने में मुख्य रूप से लाल और पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें खास तौर पर भरतपुर राजस्थान से मंगवाया गया था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते इंडिया गेट भी विश्व के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इसकी ऊंचाई 13,779 फुट है। इंडिया गेट एक षटकोणीय जगह के बीचों बीच मौजूद है जिसका व्यास 625 मीटर है और क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटानिया सूर्य अंकित है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया गेट के छतरी के नीचे साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधों का निर्माण किया गया है, जिस वजह से ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेट के सामने से गुजरने वाले रास्ते का नाम पहले किंग्सवे था। बाद में सरकार ने इसे जनपद का नाम दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया है। दिल्ली मेमोरियल कहे जाने वाला इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक और एक आर्किटेक्चरल चमत्कार का प्रतीक है। यह ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है जो 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में शहीद हो गए थे। इंडिया गेट के लोकेशन की अगर हम बात करें तो मध्य दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट जो लुटियंस दिल्ली, खान मार्केट, कनॉट प्लेस और कई पॉश इलाकों से घिरा हुआ है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से महज 5 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां तक एयर कनेक्टिविटी का संबंध है,
इंडिया गेट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। इंडिया गेट दिल्ली तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा या कैब से भी यहां आ सकते हैं। इंडिया गेट दिल्ली का निकटतम मेट्रो स्टेशन येलो लाइन और वायलेट मेट्रो लाइनों पर केंद्रीय सचिवालय है। इंडिया गेट के खुलने या बंद होने के समय की अगर हम बात करें तो ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया गेट पर बोटिंग का समय है दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। तो वहीं इंडिया गेट पर लाइट शो का जो आयोजन होता है वो शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक होता है। रात के समय में यहाँ का भव्य नज़ारा देखने लायक बनता है। यहाँ रात के समय आपको कई स्टॉल भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ भी देखी जाती है और वे दिल्ली के चटपटे खाने के साथ इंडिया गेट की सुंदरता निहारने आते हैं। अगर आप भी इंडिया गेट देखने की सोच रहे हैं तो आप फटाफट अपना बैग पैक कर लीजिए और दिल्ली के लिए ट्रिप की प्लानिंग कर लीजिए। इंडिया गेट घूमने के लिए किसी खास टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय पर्व के मौके पर साज सज्जा की जाती है जो बेहद मनमोहक होती है। रात के समय में भी इसे निहारना बेहद सुकूनदायक होता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। नसीम हसन ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।